एक प्राचीन ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई में पुरुषों को पीले जानवर द्वारा मिर्बग्स की तरह कुचल दिया जाता है। तभी दो लोग घोड़े की पीठ पर पहुंचते हैं, डेवियन नाइट के रूप में तैयार होते हैं, तुरंत ड्रैगन को एक भयंकर लड़ाई में उलझाते हैं। जानवर को जंजीरों से बांधने की कोशिश करता है, हालांकि ये जल्द ही भूमिगत हो जाता है और डेवियन इसे अकेले भूमिगत करने का फैसला करता है। अपने शिकार क्रिस्टल का उपयोग करते हुए उसे मार डालता है, जबकि दावा करता है कि पार्टी एक ड्रैगन का सामना कर। ड्रैगन की लाशें जो एक दूसरे से लड़ते हुए मौत के घाट उतरती हैं जब उन्हें एक बड़ा छेद मिलता है। ब्रह्म बताते हैं कि यह एल कीड़े द्वारा खोदा गया था, जो पुराने बुद्धिमान और शक्तिशाली ड्रैगन है। जब इस पर हमला करने का विचार कप्तान डेवियन द्वारा बोला जाता है, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि यह बाद में न जागे। डेवियन और ब्रह्म मारे गए अजगर के सिर के साथ शहर के चारों ओर परेड का नेतृत्व करते हैं ताकि पब में जश्न मनाते समय लोगों के दिमाग को आराम मिले। उसने कुछ बियर परोसी है, हालांकि वह अभी भी इसके लिए अत्यधिक शुल्क लेती है। जब डेवियन स्वयंसेवक मालिक को भुगतान करने के लिए कहता है कि वह ड्रैगन नाइट नहीं है जिसने एक अजगर को मार डाला था, तभी शिकार से कप्तान ने भाग जाने के लिए डेवियन का मजाक उड़ाया। एल्ड्रम से डेवियन फिर से बता 20 कुशल शूरवीर भी ऐसे जानवर को नहीं मार सकते हैं, और जब तक वह वापस जाने के लिए देखता है तो मोराना अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए आगे बढ़ता है। वह एक सूचना दलाल से मिलता है जो उसे सुराग देता है कि वह कमल कहाँ। बातचीत समाप्त होती है। एक नशे में उन्हें बाधित करता है क्योंकि वह सोचता है कि दलाल महिलाओं पर मार रहा था और बदले में वह उस पर हमला करता है। तभी उसका हुड गिर जाता है और पता चलता है कि आदमी वास्तव में एक योगिनी है। ये खोज हर किसी को उत्तेजित करती है क्योंकि बौने हैं मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत, लेकिन सौभाग्य से डेवियन योगिनी को उससे बाहर निपटने के लिए ले जाता है। कप्तान जल्दबाजी में एल्ड्रम को मारने के लिए चला गया है। डेवियन जल्दी से निकल जाता है। डेवियन घोंसले में केवल ये पता लगाने के लिए पहुंचता है कि कप्तान ने एल्ड्रम को मार दिया है। दानव डेवियन को उसे अपने में जाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। शरीर लेकिन एक शक्तिशाली ड्रैगन और जिसे धूर्त रैक कहा जाता है, अपने एल्ड्रिन भाई का बदला लेने के लिए प्रकट होता है। स्लीरेक से एक सांस तुरंत कप्तान को उकसाती है जब स्लीरेक डेवियन को बताने के लिए जाता है कि वह दानव को जल्दी से मृत एल्ड्रम के शरीर पर ले जाता है। दो ड्रैगन एक दूसरे को संलग्न करते हैं। एक तीव्र लड़ाई। डेवियन खुद को दानव के खिलाफ ड्रैगन की सहायता के लिए आगे बढ़ता हुआ पाता है और साथ में वे दानव को भगाने का प्रबंधन करते हैं और बाद में स्लीरेक से गिर जाता है। उसकी चोटें इसलिए डेवियन ने उसके दर्द को कम करने का फैसला किया, इससे पहले कि वह एक पल में अपना गला काटता है। डेवियन छेद से बाहर निकलने का प्रबंधन करता है, लेकिन उस पर कुछ डाकुओं द्वारा हमला किया जाता है जो उसे लूटना चाहते हैं। वह एक तरफ नग्न होकर उठता है। कृपान राजकुमारी मोराना और मसी उसकी सहायता। बाद में मिराना डेवियन से सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बताती है कि उसकी सारी यादें धुंधली और उलझी। डेवियन के पीने के दौरान उन्हें मुफ्त में ठहरने की इजाजत है। डेवियन खांसते हुए एक अंगूठी खांसता है जिसे एक अन्य ग्राहक पहचानता है कि वह उसके भाई का है। ग्राहक उसका सामना करता है और खुलासा करता है कि उसके भाई और दोस्तों को हाल ही में टुकड़ों में कटा हुआ पाया गया था और एक ड्रैगन नाइट का कवच भी मिला। शवों के साथ वह डेवियन पर हमला करता है, हालांकि वह उसे आसानी से हराने का प्रबंधन करता है। इस बीच माराना हैरान है कि काला बाजार काला नहीं दिखता है बल्कि आकर्षक है। वे अंदर LED हैं जहां निक्टो द्वारा बातचीत करने की कोशिश करते समय उनका स्वागत किया जाता कि उन्हें बेचने के लिए एक भूमिगत विक्रेता के पास ले जाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से व्यापारियों के लिए मोराना और मासी कोई साधारण महिला नहीं है। मासी पुरुषों पर नंगे हाथों से हमला करती है। हर कोई आसानी से मौजूद है। वाराना योगिनी से मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने में भी सफल होते हैं। वे एक दुकान के मालिक को एक कलेक्टर पाते हैं जो प्रकट करता है कि उसे कमल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और फिर उन्हें एक ऋषि के पास भेजता है जो मोराना छोड़ने से पहले एक घाटी में रहता है। डेवियन उनके साथ आने के लिए, लेकिन वह ये कहते हुए मना कर देता है कि वह डाकुओं की भीड़ के तुरंत बाद एक लड़ाई से भागकर खुद को बदनाम नहीं कर सकता है और जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वह इतना मजबूत नहीं है कि वह इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ अपनी पकड़ बना सके। मिराना और मासी को मारना है। उसे अपने कवच से खुद की एक झलक मिलती है और ये देखने के बाद कि वह एक बन गया है राक्षस, वह भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है और उसे अपने मानव रूप माराना में वापस लौटाता है। फिर शहर के सैनिकों के कहीं और पहुंचने से पहले उसे दूर ले जाने के लिए ठीक समय पर प्रकट होता है। मुरानो अपनी मूनलाइट का इस्तेमाल कर शैडो मैजिक में कुशल योगिनी पर तीर बुलाने का आशीर्वाद और वह जंगल की ओर भागने में सफल हो जाती है। योगिनी, जिसे फिमरीन कहा जाता है, अपने दोस्तों से मिलती है और चांदी के नाइट वुड से मिले चोरी हुए कमलों को प्रकट करती है। इस बीच डेवियन है रात दर रात दो स्वप्न से त्रस्त मोराना को पहरा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर वह एल्वना गांव में बदल जाता है तो बच्चों को डार्क मून देवी सेलेमिन की कहानी सुनाई जाती है और वे कमल के माध्यम से अपनी सच्ची देवी के आने का इंतजार करते हैं।
जिससे पता चलता है कि वह यात्रा करने की योजना बना रहे। ऋषि और उन्हें उनकी मदद के बदले में कहीं और कमल की पेशकश करते हैं। मोराना समूह को एक खतरनाक रास्ते से ले जाते हैं ताकि जमीन की गुफाओं में ट्रेडिंग करते हुए अपनी यात्रा को तेज किया जा सके और इससे आगे निकलने की कोशिशों के बावजूद वे खुद को एक तंग स्थिति में पाते हैं। दूसरों को बचाने के लिए माराना खुद को कुर्बान कर देती है, एक अच्छे गड्ढे में गिर जाती है। फिनरान अपने दोस्तों को हॉल के अंदर फूलों से घिरे ऋषि टॉवर की ओर ले जाती है और मार्ग बड़े और खाली होते हैं जो केवल किताबों से भरे होते हैं। जल्द ऋषि खुद को दिखाता है कि मछुआरा तुरंत उसे कमल भेंट करता है, लेकिन वह उसे चोर कहता है और खुलासा करता है कि कोई भी प्रसाद उसकी देवी को वापस नहीं ला सकता है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसे जंगल में उसके दोस्तों को भेज देता है। इस बीच माराना खुद को एक गुफा में पाता है, लाश से भरी वह डर जाती है और गुफा में गहरी मुक्ति के लिए अपनी देवी से प्रार्थना करना शुरू कर देती। वह एक प्रकाश का सामना करती है और पागलपन के स्रोत से वह भस्म होने लगती है, लेकिन फिर एक रहस्यमय प्राणी खुद को प्रकट करता है और इस तरह उसे वापस अपने पास लाता है। ज़ॉम्बीज़ द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वह अपने आप को बचाने के लिए अपने तीर का उपयोग करते हुए डेवियन उसकी सहायता के लिए आता है और उसे सुरक्षा के लिए ले जाकर अपना बकाया चुकाता है। योद्धा जो कमल के लिए अनुरोध करता है, हालांकि वे उसे बताते हैं कि यह उनके साथ, वह उनमें से एक को अपने जीवन के डर से मारता है। अन्य लोग अपने हथियार प्राप्त करने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन मारे जाते हैं। योद्धा ने अपने जादू से महिला को फंसा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसका सिर काट, ऋषि हस्तक्षेप करता है और अगले दिन फीमरिन को दृश्य से हटा देता है। डेवियन अपने साथियों को ड्रैगन की एक शाखा में ले जाता है, अपने घर को पकड़ता है। एक पल की ओर बढ़ते हुए वे एक और ड्रैगन नाइट तोप के आगमन से बाधित होते हैं जो एक मारे गए के साथ आता है। डेवियन उसकी लाश के साथ सहानुभूति जताना शुरू कर देता है। केंट मारे गए ड्रैगन का मांस तैयार करता है, लेकिन डेवियन खाने से इनकार करता है। हालांकि माराना उसके लिए कवर करने की कोशिश करता है। कैडेन के संदेह बढ़ते रहते हैं। वह एक कहानी के मिराना को बताता है जब ड्रैगन योद्धाओं का एक समूह एक वमलीग को मारने के लिए एक साथ बंधा हुआ था। इससे पहले कि वे कार्रवाई कर सकें, ड्रैगन ने विनाश पर शासन करना शुरू कर दी। जिस शहर में उन्होंने तुरंत इसका सामना किया, इसकी लपटों की ताकत में इसके आकार ने केन के अलावा पार्टी के सभी 30 सदस्यों को मार डाला। कहानी के बाद दृश्य में डेवियन का हार। डेवियन उसे अपनी मुठभेड़ के बारे में बताता है, इसलिए बिल्ली और घंटियां उसे उसी क्रम के भाइयों के रूप में मदद करने के लिए कमल का उपयोग करते हुए ऋषि खुद को सेलामाइन के लिए प्रोजेक्ट करता है और यहाँ वह उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है। नाइट कॉटन डेवियन को पकड़ लेता है और थोड़ी देर के बाद स्लीरेक्स फॉर्म प्रकट करने के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, लेकिन कैटन कोई डर नहीं दिखाता है। जबकि गर्वित ड्रैगन अपने वर्चस्व के बारे में शेखी बघारता है, तोप उसकी जंजीरों को तोड़ देती है और इसलिए लड़ाई शुरू हो जाती है। कैटन अपने अद्वितीय कवच के साथ स्लीराक पर हावी हो जाता है। मासी और अन्य लोग मदद के लिए आते हैं, तभी स्लीरक एक पूर्ण विकसित ड्रैगन में बदल जाता है और कैंटर को एक गहन लड़ाई में उलझा देता है। तो स्लीरक अंतिम लड़ाकू उड़ान भरता है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और अगला भाग चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।